अरुण शर्मा जी, आपको तो शास्त्रों का भी बड़ा अध्ययन है, आपने तो बहुत अध्ययन किया है। क्या जरूरत थी ये कहने की कि ये कुछ लोग कहते थे कि मंदिर बना तो आग लग जाएगी? ये शब्द आज प्यार भरे, भगवान राम तो प्यार का, प्रेम का, गरीबों के कल्याण का नाम है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में इतनी नफरत कोई व्यक्ति कैसे ला सकता है कि पुरानी बातें याद करना, पुराने जख्म ताजे करना, ये सब बातें करने की जरूरत थी? क्या लगता है आपको कि ये पॉलिटिकल प्रोग्राम था? मोहन भागवत किस हैसियत से वहां अंदर बैठे हुए थे? आपका क्या मानना है अरुण शर्मा जी? जी सर, यहीं से शुरुआत करते हैं कि अंदर कौन कौन था। अंदर थे मोहन भागवत जी, जिनकी शादी नहीं हुई। अंदर थे योगी जी, जिन्होंने संन्यास ले रखा है और नाथ सांप्रदाय से आते हैं। वैष्णव नहीं है वो, कतई वैष्णव नहीं है। और वैष्णव और नाथ सांप्रदाय का आपस में बैर है। और तीसरे कौन थे? तीसरी बैठी थी गवर्नर आनंदीबेन। आपको याद करा देता हूं, आनंदीबेन के पति ने एक पत्र लिखा था अडवाणी जी को कि मेरी पत्नी मोदी जी के चंगुल में है, उनको छुड़ाया जाए। तो एज ए गवर्नर की हैसियत से वो ठीक है, परंतु एज ए कॉन्ट्रावर्सी महिला के नाते मैं उनका पुरजोर विरोध करता हूं। और जो आपने कहा कि पहले जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की थी 7 दिन, वो तो नजर नहीं आए। उनके ऊपर क्रिमिनल केस है सर। और आपने एक प्रोग्राम किया जिसमें बताया कि जिनको 4 गोली लगी 17 हड्डियां टूटी, वो कहां थे? और वो शंकराचार्य जी, सरस्वती जी, वो कहां थे? 4 शंकराचार्य जी को चारों कोनों में डाल दिया गया कि आप यहीं रहेंगे, आपका हिंदुस्तान में कोई काम नहीं है। अब मैं आपकी बात पर आता हूं जो आपने कही है। सर, मोदी जी का जो एजेंडा है वो एज ए बीजेपी नहीं है। मोदी जी का जो एजेंडा है वो आरएसएस का एजेंडा है। आरएसएस 27 सितंबर 1925 को बनाई गई थी। और उसका जो आरएसएस का जो ध्येय था, वो क्या ध्येय था वो तो आपको भी पता होगा। ध्येय था, जो आरएसएस स्वयं को कहती है, वो हिंदू राष्ट्रवादी मानते हैं अपने आप को, और अर्धसैनिक कहते हैं वो अपने आप को। ये वो संगठन है जो व्यापक रूप से भारत के सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी का पैतृक संगठन माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पिता कौन है? आरएसएस। और राम को कौन लेके आए हैं? बीजेपी वाले। तो ये तो आरएसएस वाले तो दादा हो गए। तो दादा की चलेगी या लड़के की चलेगी या पोते की चलेगी? और क्या है आपको पता है आरएसएस का जो पूरा एजेंडा है, कितने संगठन चल रहे हैं उनके? मोदी जी यहां भारत में प्रधानमंत्री बनने नहीं आए। आज जो पहली सीढ़ी आरएसएस ने चढ़ी है, ये 100 वर्ष पहले, करीब 98 वर्ष पहले, मैं तो आरएसएस में रहा हूं, मैं तो उनका दीक्षित स्वयंसेवक हूं। तो अंदर की बात जितनी मुझे पता है शायद आपको नहीं पता होगी। आज उनकी सीढ़ी का पहला पायदान पूरा हो गया और यह सुनने में आ रहा है कि चुनाव घोषणा हो जाएगी। जैसे ही 26 जनवरी जाएगी, 1 फरवरी आएगी, पूरा का पूरा एक जो जलेबी जो चाशनी के अंदर घुसी हुई है, और मैं तो इसको कहता हूं ये धतूरा है, ये अफीम भी नहीं है और भांग भी नहीं है। तो ये जो धतूरा खिलाया जा रहा है या जो जलेबी रूपी मिष्ठान खिलाया जा रहा है, उसकी पहली सीढ़ी आज पूरी हो गई है। अब इस पे दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी और चौथी सीढ़ी बनाई जाएगी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक पूरा मकान जो हिंदुस्तान पे अपोज होगा। एक प्रोग्राम मैंने किया था अभी, उसमें फांसीवाद का था। सर, ये फांसीवाद होता क्या है? ये होता है अधिनायकवाद या व्यक्तिवाद, जो लोकतंत्र को नहीं मानता। और उसकी परिभाषा जो है वो क्या है कि एक सत्तावादी पदानुक्रमित सरकार की वकालत करने वाला एक राजनीतिक सिद्धांत जो लोकतंत्र या उदारवाद के विपरीत चलता हो, ये वो है। हिडन में कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बीजेपी की बात करना या ये कहना कि ये बीजेपी का एजेंडा है, मैं तो साहब नहीं मानता। मैं तो मानता हूं ये आरएसएस का एजेंडा है। और जहां तक धर्म की आपने बात कही,
तो धर्म में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो पूजा करेगा, जो अनुष्ठान करेगा, उसका अधिकार तब बनता है, और मोदी जी का अधिकार तब बनता है जब वो विवाहित होते हुए, वो तो ना 3 में है ना 13 में है, ना धर्म उनको आज्ञा देता, ना राजनीति उनको आज्ञा देती, ना वो 3 में है ना 13 में है। शादी करने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ रखा है। तो क्या जसोदा का अधिकार नहीं था उनके साथ में बैठती? अधिकार किसको मिला? एक ऐसी महिला को जिसके साथ उनकी कंट्रोवर्सी है। और राष्ट्रपति जो हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ पद पर हैं, उनको क्यों नहीं बिठाया गया? जबकि वो, उनकी जो बैकग्राउंड है वो बड़ी विलक्षण बैकग्राउंड है। अगर उनको बिठाते तो एक पूरे राष्ट्र में नहीं, एक दुनिया में संदेश जाता कि भारत अपने सबसे उच्च पद की इज्जत करता है। वहां बैठता कौन है? एक सांस्कृतिक या एक समाजवादी, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक, उसका सबसे बड़ा पदाधिकारी। और उनमें आपने कहा कोई भी दलित नहीं था। सर, दलित को पसंद कहां करते हैं? कौन सा आज तक जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अध्यक्ष बना जो दलित था? मुझे तो याद नहीं है। और मेरे तो सबसे निजी संबंध रहे हैं, गुरु गोलवलकर जी की गोद में खेला हुआ छात्र हूं मैं। मुझे इनके अंदर की बात पता है। ये एजेंडा जो वो पहली सीढ़ी चढ़ चुके, और ये 2002 दोहरा ना दिया जाए, इसीलिए मुसलमानों ने ये कहा कि आप 27 तारीख तक अपने घरों में रहें। उनकी आशंका निराधार नहीं है। और ये बहुत बड़ा खेल है जो हमें समझ में नहीं आ रहा। हमें उसको सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, धर्म में उलझाया जा रहा है। दरअसल ये जो खेल है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। उसका चित्रण एक सामने आ गया। और कौन था उनके साथ में? योगी जी। अमित शाह जी कहां थे? अमित शाह जी को तो मैंने देखा नहीं। और यह स्पष्ट संदेश है कि मेरे बाद आने वाला प्रधानमंत्री कौन होगा? मुझसे भी बड़ा ड्रेडेड हिंदू, उग्रवादी हिंदू है वो। और उनकी बैकग्राउंड जो है, मैं नाथ संप्रदाय के बारे में बहुत अच्छी डिटेल जानता हूं। वो तो सर किसी चीज को मानते नहीं, संस्कृत उनको आती नहीं, नमामि शमीशान वो उनको पढ़ना नहीं आता। आपने एक वीडियो देखा होगा। तो जो संदेश दिया जा रहा है वो बहुत सख्त संदेश है। अगर कोई वाकई में इंटेलेक्चुअल है तो उनको चिंता होनी स्वाभाविक होनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है जी।